चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 19। स एष आत्मा बतामधीश्वर स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलिकैरजन्शङ्करादिभिर्वितर्ल्योके लिंगो भगवान्त प्रसीदताम्। अनुवाद। जो समस्त संपत्तियों के स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है, तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है, तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। हाँ, ये सुखदेव गोस्वामी पाद उसके भगवान को क्या कर रहे हैं ना, मंगलाचरण में उनको प्रणाम करते हुए ये जो भागवतम की जो आगे की जो कथा है वो सुना रहे। परीक्षित महाराज जो प्रश्न करे थे उनको कि आप सृष्टि संबंध में जो प्रश्न करे थे, वो प्रश्न को उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद क्या करें ना, मंगलाचरण कर रहे हैं। आपने पढ़ा श्लोक 22, श्लोक जो 19 जो है उसको पढ़ो, अर्थ आपने 20 पढ़ा। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। देखो यहाँ पर 19 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पाद जो बता रहे हैं, आत्मा बताम आत्मा अधीश्वर, वो सारे ज्ञानियों के आत्मा है। त्रयीमयः धर्ममयः तपोमयः, और वो त्रयीमय मतलब वो कर्मकांडियों के लिए, मतलब धर्ममय तपोमय गतव्य लिकई, माने जितने भी धार्मिक लोग हैं या धर्म जो लोग पालन कर रहे हैं उनके लिए धर्म मूर्ति है। तपोमय हो गया, तपस्वियों की तपस्या है वो। और उसके बाद बता रहे हैं कि अज शंकरादि भी ही, ब्रह्मा जी और शंकर जी आदि देवताएं वितर्क लिंग स भगवान प्रसिद्ध था, और उनको भी निष्कपट भाव से भगवान को चिंतन करते हैं, वही भगवान मुझे प्रसन्न हो। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि सर्वपाश्यत्व मनुस्मरण और प्रार्थयते, इस जगह में वो भगवान सबके उपास्य हैं, ये बात को वो बताएं कि भगवान जो है उपास्य सबके हैं। क्यों सबके उपास्य हैं भगवान? अभी भी यहाँ पर देखो श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी के नाम भी है, उनके भी उपास्य हैं। लेकिन आप देखोगे बताया जाता है कि वो भी मतलब अगर वो चिंतन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनका जो चिंतन इसलिए करते हैं, यहाँ पर बताएं कि आश्चर्यमय तरीके से उनको चिंतन करते हैं भगवान को। अगर ब्रह्मा जी और शंकर जी उनको आश्चर्यमय तरीके से चिंतन करते हैं और वो वेद मूर्ति भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ये बात यहाँ पर वो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जो भागवतम सुना रहे हैं वही कह रहे हैं कि वो मेरे ऊपर कृपा करें, मतलब मेरे ऊपर प्रसन्न हो। अगर भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं, अगर भगवान के संबंध में ये बोलने जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद के लिए ही उनको प्रार्थना कर रहे हैं। इसी श्लोक में वो बता रहे हैं कि
भगवान सब सारे ज्ञानियों की ज्ञान है और तपस्वियों की तपस्या है, कर्मकांडियों की वेद मूर्ति है, तो तपस्या मूर्ति हो गए भगवान। अगर कोई कहेगा कि बड़े बड़े जो देवता हैं किन को चिंतन करते हैं, तो वो है भगवान की। और अगर कहेंगे कि कर्मकांडी मतलब हो गया जो पूजा पाठ आदि आप लोग जितने भी देखा होगा कहीं पर भी, वो सारे कर्मकांडी होता है। और ब्राह्मण आके मंत्र में कुछ ना कुछ पूजा पाठ करके दक्षिणा लेके जाते हैं, दान धर्म होता है, वो सारा जो कर्मकांड है, कहते हैं कर्मकांडी लोग भी आपको पूजा करते हैं, मतलब आप भी उनके उपास्य हो। इसका मतलब यहाँ पर श्री शुकदेव गोस्वामी पाद श्री कृष्ण को उन्होंने सारे लोगों के लिए मतलब उपास्य तत्व कह के यहाँ पर वर्णन करे हैं। ये श्लोक का यही अर्थ है। आगे कह रहे हैं कि श्रियः पतिः यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियांपतिः लोकपतिर्धरापतिः। यज्ञः पतिः प्रजापतिः, सब जगह में पति शब्द यहाँ पर लिखा गया है। पति का दो शब्द होता है, एक होता है पति मतलब स्वामी, दूसरा अर्थ होता है पति का मतलब रक्षा करता, या कह सकते हो पालक को भी पति कहा जाए। अनुवाद क्या कह रहा है? 20। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता है, तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है, तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। यहाँ पर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, जो कि श्रियपति ही, यज्ञपति ही, प्रजापति ही, धियांपति ही, लोकपति ही, धरापति ही, मतलब सबके पति हैं वो। श्रियपति, श्रिय हो गए लक्ष्मी, लक्ष्मीपति हो गए नारायण या भगवान। यज्ञपति, यज्ञ जो किया जाता है उनका यज्ञ पुरुष जो होते हैं वो यज्ञ की पति भगवान विष्णु होते हैं। प्रजापति, प्रजापति साधारणतः हम ब्रह्मा जी को कहते हैं, मतलब यहाँ पर भी मुख्य प्रजापति श्री भगवान भी है। धियांपति और धरापति जो पृथ्वी की पति मत भी भगवान है, सारे लोगों की पति भी भगवान है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबके जो पति है, अंधक, वृष्णि, सात्वताम पति, जो 3 प्रकार के वंश है, अंधक वंश, वृष्णि वंश एवं यदुवंश, उनके रक्षक हैं, तो ही भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न। तो यहाँ पर भी उन्होंने श्री भगवान की जितने विशेषण यूज कर रहे हैं वो सारे मतलब भगवान की गुणों को वो वर्णन करके ही उनसे ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे कृपा करो, जैसे मैं आपके बारे में ही मतलब लोगों को या परीक्षित महाराज या जो भी साधु संत हैं उनको बता पाऊँ। यहाँ पर भगवान के बारे में वो बताने के लिए भगवान को ही वो प्रणाम करके भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो शब्द से व्यवहार हुआ है, मतलब प्रजापति, ध्यांगपति, लोकोपति, धरापति, अंधक, वृष्णि, सात्वतामपति, ये सारे जो पति है, शतांगपति हो गए कि मतलब जो भक्तों की भी स्वामी हैं भगवान। तो सबके पति होने से हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप भगवान से प्रसिद्धताम, वही भगवान हमारे पर प्रसन्न हो, जो कि सबके रक्षक हैं। आगे विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण मेरे पर प्रसन्न हो। विवेकी पुरुष जिन भगवान की चिंतन पूर्ण समाधि में करते हैं, जो लोग विवेकी होते हैं, मान लो हम लोग विवेकी नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, हर वस्तु का हमारी किसी न किसी वस्तु का चाह रहता है।
कि हमें वो चाहिए, नहीं तो हमें ये चाहिए। हम लोग विवेकी नहीं है, वह आत्माराम नहीं है। हमारे पास सब चीज़ों की ज़रूरत होता है और हम उसी को हर वस्तु पे ढूंढते हैं। यहाँ तक कि जब मंदिर आदि जाते हैं तब भी कोई जाने, तब भी अगर कोई मंदिर आदि जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं, कौन है नाम, अमित, अगर हम मंदिर आदि जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं, हमारी नीडीनेस को हम भगवान को भी बोलते हैं। जब भी हम मान लो योग माया मंदिर हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत लोग आते हैं, सब अपना अपना जो भी मतलब उनकी चाह है, मांग है, वो माता को बोल के जाते हैं, है ना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन वो थोड़े दिन पहले जन्म हुआ है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं कि हमारा वो चाहिए, तो थोड़े दिन पहले जन्म हुआ है, उसके बाद उसके मांग भी बढ़ रहा है। और जो थोड़ा बड़े लोग हैं उनका मांग और ज़्यादा है ना, और जो बूढ़े लोग हैं उनका और ज़्यादा लंबा लिस्ट हो जाता है। मतलब कि हमारे पोते पोतियों का, उनका पुत्र का, उसका सारे डिटेल सबको भगवान को हम मांगते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ज्ञानी नहीं हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो उनको किसी को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो उनको जिस हालत में रहते हैं उसी हालत में वो लोग संतुष्ट रहते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं या जो लेकिन श्रद्धालु होते हैं, वो मंदिर आदि जाके मांग करते हैं। कोई महापुरुष को अगर देख लिए तो वहाँ पर पैर छोड़ के, मतलब पैर छू के भी मांगते हैं कि मेरा ये वाला पेपर हो जाए, मेरा नौकरी हो जाए, मेरा पैसा आ जाए। और नहीं तो अगर कोई और जगह पहुँच जाते हैं तो महात्मा को बोलते हैं, महात्मा आप हमारे हाथ देख के बताओ कब मेरा अच्छा होगा। तो वो क्या करते हैं, अपना ही जो मतलब शरीर के पुष्टि के लिए हम हर जगह में हर किसी को मान लो क्या करते हैं ना, ढूंढते रहते हैं आनंद कैसे मिलेगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद को कह रहे हैं कि विवेकिनः यदंघ्र युनिधान समाधितौ समाधिदा तथा तया धिया आत्मनः। जो विवेकी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं ना, चिंतन करते हैं। किसको चिंतन करेंगे? विवेकी पुरुष जो आत्माराम, जिनको कोई वस्तु की मतलब जरूरत नहीं है। अगर उनको खाने को दो ना दो, उनको सम्मान दो ना दो, उनके घर में घर हो या ना हो, वो कोई वस्तु को जब उनको चाह नहीं रहता, उस प्रकार विवेकी लोग या आत्माराम लोग किसको भजन करते हैं या किसको, उनको चाह क्या रह जाता है? वो एक चाह रह जाता है, भगवान जो है, भगवान को वो सोचते हैं, उनके लीला को याद करते हैं। अगर भगवान वो लीला नहीं करे होते, अगर भागवतम जैसे ग्रंथ या वेद व्यास जी रचना नहीं करे होते, भगवान की लीला अगर नहीं होती, हम किसके बारे में सोचते? वो लीला अगर उन लोगों को जरूरत हो सकता है तो इसका मतलब सबको जरूरत हो सकता है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश्वर जी या शंकर जी, अगर कहा जाता है भगवान विष्णु जब शयन भी करते हैं, वो तो सोते नहीं है। भगवान सोता कौन है? जो इंद्रिय क्लांत हो गया, थक गया, सो जाता है। भगवान क्या मतलब थक के सोते हैं क्या? वो भगवान जो सोते हैं, भगवान विष्णु, वो भी अपनी मतलब चिंतन में वो भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश हो जाते हैं। भगवान महेश्वर जब वो ध्यान करते हैं, किसको ध्यान करते हैं? भगवान को। भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो, समाधि में लग जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी भी जब ध्यान करते हैं, तब ब्रह्मा जी यज्ञ ज़्यादा करते हैं और तपस्या करते हैं। यज्ञ जो करते हैं ब्रह्मा जी, तपस्या शब्द यहाँ पर भगवान शंकर के लिए लिखा गया है, यज्ञ शब्द भगवान ब्रह्मा जी के लिए लिखा गया। और जब भगवान ब्रह्मा जी भी तपस्या भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, तो उस समय किसके लीला में प्रवेश कर जाते हैं? तो अगर ऐसा कोई है तभी ना ये सब उसी में जुड़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि विवेकी लोग जो है, पूर्ण समाधि में जिनको साक्षात्कार कर लेते हैं, ब्रह्मज्ञानी पुरुष जिनको अपने अपनी रुचि के हिसाब से वर्णन करते हैं, वही भगवान जो है मेरे पर प्रसन्न हो। भले वो भी उन पे
जो क्या कर रहे हैं ना, उनको ये मंगलाचरण में भगवान को इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान की जो चरणों को वो निरंतर ही समाधि में ध्यान करते हैं। समझे? आगे, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुए, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत में कहा जाता है, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सुराया। जो भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दे दिए थे, और ब्रह्मा जी के मुंह से, आप देखो तृतीय स्कंद में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, उनकी चारों मुंह से वेद प्रकट हो गए थे। मतलब बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि सृष्टि कैसे होगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि सृष्टिकर्ता जो है भगवान ही सृष्टि करते हैं ब्रह्मा के रूप में। श्री ब्रह्मा जब सृष्टि करते हैं, जब वेद सृष्टि हुए, ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि वेद अभी सृष्टि होगा, इसी दिन होगा, नहीं था। तो भगवान स्वयं ही सृष्टि करा दिए, उनके माध्यम से कराते हैं। भगवान शंकर प्रलय कराते हैं, भगवान विष्णु मतलब भगवान ही शंकर के रूप में प्रलय करते हैं, भगवान ही विष्णु मतलब विष्णु के रूप में पालन करते हैं सबको, और भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कि पूरा अजस्य हृदय सतिंग स्मृति वितन्वतः, जो कि ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान दे सकते हैं, तो हम आपके हृदय में भी तो ज्ञान दे सकते हैं या नहीं दे सकते? अगर ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दे सकते हैं, ब्रह्मा जी जब पैदा हुए वो कहीं स्कूल नहीं, क्योंकि उस टाइम स्कूल ही नहीं था, ना कोई टीचर थे उनको पढ़ाने के लिए। वो बैठे थे वहीं पर, वो मतलब वो पूरा एम.कॉम सब करके निकले, वो पूरा बैठे बैठे सारा ज्ञान भगवान उनके अंदर डाल दिया। तभी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्यों कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी को हृदय में पूरे ज्ञान दे सकते हैं, और उनके मतलब सृष्टि विषयनी स्मृति को जागृत करने के लिए जिन परमात्मा द्वारा प्रेरित सरस्वती जी ब्रह्मा जी के मुख से वेदांगों के साथ वेदों को प्रकट करी थी, वही भगवान मेरे पर प्रसन्न हो। मतलब वही सरस्वती जो है हमारी वाणी को पवित्र करे कि हम उन्हीं के बारे में बता पाए। बच्चे जो है सरस्वती पूजा करते हैं कि माता हमें कृपा करो कि हम अच्छे से लिखें पेपर में और पास हो जाएं। करते हैं कि नहीं? हमारे उड़ीसा में तो स्कूल कॉलेज आदि सब सरस्वती पूजा और गणेश पूजा के दिन छुट्टी रहता है और सब लोग पूजा करते हैं। तो माता जो वाणी की देवता है सरस्वती माता, सारे ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी है, सब लोग पूजा करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो सरस्वती देवी जो है प्रचेदिता सरस्वती कील आस्यतः स्वलक्षणाया प्रादुर्भूत, जो कि श्री भगवान की प्रेरणा से ही सरस्वती देवी क्या करें, ब्रह्मा जी के मुंह से ही वेदांग के साथ वेद को प्रकट कर दिया था। समझे? तो वो भगवान जो है मेरे पर प्रसन्न हो, अर्थात भगवान मेरी वाणी को शुद्ध करे, जो कि जिस माध्यम से मैं भागवतम को उनकी कथा को बोल पाऊँ। ये श्री सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आगे वाला श्लोक, भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। 2 श्लोक और है ना? नहीं, हाँ 2 श्लोक है, पढ़ लो। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमय सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित,
वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था। यहाँ पर जो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अभी 2 श्लोक में इसको समाप्ति कर रहे हैं मंगलाचरण। कह रहे हैं कि जो परमात्मा पंचभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके उनके अंदर क्या करते हैं ना, शयन करते हैं, पंचभूत परमात्मा, और उसमें शयन करते हुए 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और 16 कलाएं युक्त होकर उनके द्वारा 16 विषयों को भोग करते हैं, और वे सर्वभूतमय भगवान मेरी बाली को अलंकृत करें। मान देखो यहाँ पर जो कहा गया है 10 हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है कि नहीं। कर्मेंद्रिया से हम काम करते हैं, ज्ञानेंद्रिया से ज्ञान को आहरण करते हैं, ठीक है। आँख हो गया ज्ञानेंद्रियां, कान ज्ञानेंद्रिया होता है, स्वाद जीवा जो है ज्ञानेंद्रिया में आता है, स्पर्श जो है वो ज्ञानेंद्रिया होता है। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिय किसके अंदर है, मनुष्य के अंदर होता है ना। और वो कह रहे हैं कि ये जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिया रूप शरीर के अंदर आप प्रवेश, आप शयन करते हो या रहते हो, रहकर क्या करते हो ना, ये सब विषयों को आप भोग करते हो। यह सर्वभूतमय भगवान जो है मेरी वाणी को अलंकृत करे। मतलब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी जो वाणी है श्रोताओं को आह्लादित करे, सुनने वाला समझ जाए। अन्यथा आप बोलते रहे हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आया तो उसमें क्या होगा ना, फिर वो वाणी जो है वृथा हो जाता है। तो फिर ये कौन कर सकता है, वो वही कर सकता है जो दोनों के अंदर है। आप क्या समझोगे वो मुझे कैसे पता चलेगा। अगर मैं कुछ कहा आप समझ में नहीं आया, वो तो वो बता पाएगा जो आपको भी जानता है और मुझे भी जानता है कि नहीं। ये दोनों को जो जान, तभी तो सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि आप जो है सारे पंचभूत इंद्रियों के द्वारा 16 कला से युक्त शरीर में आप रहते हो परमात्मा के रूप में। तो आप अगर सबके अंदर रहते हो तो अगर यहाँ पर अगर 10 लोग हैं तो 10 के अंदर जो भाव है वो आप करा सकते हो, वो जिस तरह समझ पाए, है कि नहीं। अगर समझ पाए तभी ना आप वाणी को, तभी ना वो लोग भक्ति करेंगे। अगर समझ में कुछ नहीं आए तो भक्ति कैसे करेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर, मतलब ये जो वाणी है दूसरों की वाणी होता तो समझ नहीं पाते, अगर वाणी अपना हो जाएगा तो समझ जाओगे। अपना कौन करा सकता है, भगवान करा सकता है, क्योंकि वो तुम्हें भी जानते हैं और वो हमें भी जानते हैं। तो ये बात सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं। फिर और लास्ट श्लोक में अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि संत पुरुष ने जिन मुख रूपी कमल के पराग के रूपी ज्ञानमय आसव के पान क्रिया उन निशाम तेजस्वी भगवान वासुदेव के अवतार व्यास जी को मन नमस्कार। वो अपनी पापा को प्रणाम करे लास्ट श्लोक में, समझे। कर दो उसमें उनके जो उनको प्रणाम कर रहे हैं अपने पिताजी को, क्योंकि उनके पिताजी ही उनके गुरु हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को उनको पाठ कराए हैं। तभी कह रहे हैं कि राजन, श्री नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने उनको वही बतलाया था जिसको साक्षात हरि श्री ब्रह्मा जी को बतलाए थे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो आपने जो मुझे पूछा था, जो प्रश्न सृष्टि संबंध में, वो मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले बार फिर हम लोग 5वां अध्याय आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण।